सो हेयर फॉल इज अ थिंग में इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनका नॉर्मल कम हो, मतलब ये जिनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा है कि यहाँ से पूरे बाल उड़ गए हैं, बस यहाँ से बचे हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। बिकॉज द ओनली सोल्यूशन दे हैव इज अ हेयर ट्रांसप्लांट। तुम अभी हेयर ट्रांसप्लांट ही करा सकते हो। अगर तुम्हारे बाल अभी नॉर्मल है, लाइक हल्के फुल्के झड़ रहे हैं, यहाँ तक जा चुके हैं, या फिर थोड़ी सी हेयरलाइन पीछे जा रखी है, या फिर थोड़ी सी कमी हो रखी है, बालों की डेंसिटी कम हो रखी है, उसकी वजह से अगर तुम्हारे को दिक्कत हो रही है तो मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ। हेयर फॉल इसलिए होता है मेल में बिकॉज हम करते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस। जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ प्रोड्यूस होता है डीएचटी। डीएचटी इज अ थिंग दैट इज प्रोड्यूस विद टेस्टोस्टेरोन। तो जेनेटिक बॉल्डिंग जो होती है वो डीएचटी की वजह से होती है। आपके जेनेटिक्स ये कहते हैं कि आपका डीएचटी ज्यादा ग्रो होगा, आपका जीएचटी कम होगा, तो उसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। अगर आपको ज्यादा दाढ़ी आ रही है, अगर आप अभी भी टीनेजर हो एंड अभी आप 16-17 साल के, आपको बहुत ज्यादा दाढ़ी आ रही है, तो मतलब यही है कि आपका जो डीएचटी है वो ज्यादा है, उससे आपका हेयर फॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा हेयर फॉल 30 साल की उम्र तक होने वाला था, अब वो 50 साल हो जाए, अगर तुम सारी चीजें करते हो एंड अपनी प्रिकॉशंस लेते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएचटी करता क्या है? डीएचटी आपके जो हेयर फॉलिकल्स है उनको ब्लॉक कर देता है। मतलब कि यहाँ पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं आपके सर पे, उनको ब्लॉक कर देता है, जिनसे बाल ही नहीं निकलते हैं। जो बहुत फेमस बॉल्डमैन है लाइक द रॉक या फिर विन डीजल वगैरह, उनके भी यही हुआ है। उनका जो सर है, उनके ऊपर जो बाल है वो इसलिए नहीं उग रहे हैं बिकॉज उनके जो फॉलिकल्स है वो ब्लॉक हो चुके हैं। उन्होंने ट्राई करी होगी हेयर ट्रांसप्लांट की, बट हेयर ट्रांसप्लांट बहुत टाइम फेल हो जाता है, बहुत बार नहीं करा जाता है, एंड जो बाल होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए यही अच्छी चीज है बालों के रिलेटेड कि आप प्रिकॉशन कर लो, बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन यही है कि आप सबसे पहले अपने बालों की केयर करो, नॉट यूजिंग वेरी हार्श केमिकल्स वाला शैम्पूज, कंडीशनर्स एंड नॉट यूजिंग जेल स्प्रेज, जिससे तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। अगर तुम्हारा प्रोफेशन उससे रिलेटेड है तब मैं कह सकता हूँ, बट अगर तुम सिर्फ नॉर्मली स्टाइल के लिए करते हो तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज हेयर की बेस्ट थिंग यही है कि अगर वो हेल्दी है वो अच्छे दिखेंगे। तुम्हारे को ना जेल की जरूरत है, ना तुम्हारे किसी चीज की जरूरत होती है। इसलिए तुम्हारे को एक अच्छा सा हेयर कट कराना है, बस उसके साथ अपने बालों की केयर करनी है। जैसे कि जब तुम्हारे बाल गीले हो, उनको रगड़ना नहीं है टॉवल से, उनको पैक डाउन कर देना है, जो तुम्हारे बाल है वो आराम से सूख भी जाए बट साथ साथ डैमेज भी ना हो। एंड तुम्हारे को शैम्पू अच्छा सा यूज करना है, तुम्हारे कंडीशनर अच्छा सा यूज करना है, नॉट एनी सस्ता सा लक्स का एक्सेट्रा या साबुन लगाना है। नहीं, तुम्हें एक अच्छा सा शैम्पू देखना है, एक नेचुरल शैम्पू देखना है, तुम एक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर सकते हो, या फिर एक नॉर्मल अच्छा सा रिसर्च करके शैम्पू लेना है, एंड साथ ही साथ कंडीशनर लेना है जो तुम्हारे स्कैल्प को सूट करे, तुम्हारे बालों को सूट करे। बट साथ ही साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बालों के रिलेटेड, वो होती है डाइट। डाइट इज टाइप ऑफ प्रोटीन। तो तुम्हारे को अपने खाने में प्रोटीन और फैट्स को हाई रखना है। बिकॉज अगर तुम अपने खाने में प्रोटीन एंड फैट्स को हाई रखोगे, जो तुम्हारे बाल हैं वो ज्यादा अच्छे से ग्रो होंगे, ज्यादा लशियस ग्रो होंगे। इसलिए तुम्हारे को डाइट तो डेफिनेटली अच्छी करनी ही पड़ेगी। बाय ईटिंग फूड लाइक एग्स, फिश, चिकन, मिल्क, दही, ये सब खाना पड़ेगा जाके तुम्हारे बाल है वो बेटर प्रोडक्शन करें। ठीक है, जो तुम्हारे बाल है वो अच्छे से आए। एंड लोग कहते हैं कि बाल अगर नहीं हुए तो फर्क नहीं पड़ता, गंजी में सुंदर लगता है, बट नहीं। अगर तुम्हारे बाल नहीं है, वो क्या इंडिकेट करता है प्राइमल लेवल पे? बिकॉज हमारा दिमाग अभी भी प्राइमल है, तो प्राइमल लेवल पे हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि तुम्हारी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट कर रही है। मतलब कि अगर तुम बाहर जंगल में शिकार करने जाओगे, तुम्हारे से अच्छे से शिकार नहीं होगा। तुमसे अच्छे और बहुत तगड़े वाले बंदे हैं बाहर, जिनके अच्छे बाल है, जिनकी अच्छी बॉडी है। बिकॉज हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है, वो अभी प्राइमली सोचता है, तो सारी अट्रैक्शन है वो प्राइमल है। तब बात आती है कि हमारे बाल अगर झड़ने लग गए हैं तो अब क्या करें? आपको सबसे पहले मिनॉक्सिडिल यूज करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं व्हाट इज माइक्रो नीडलिंग एंड व्हाट इज मिनॉक्सिडिल। माइक्रो नीडलिंग रोल होता है जहाँ पे आपके नीडल्स होती है छोटी छोटी एक रोल में, जो आप अपने सर के यहाँ या जहाँ पे भी आपको हेयर फॉल हो रहा है वहां पे भी लगाते हो आप। उससे क्या होता है, वो जो आपके हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो चुके हैं, वो जो नीडल है वो उसको खोल देती है, उससे आपको थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है, उससे आपके जो हेयर फॉलिकल्स है खुल जाते हैं, नए हेयर फॉलिकल्स बन जाते हैं। एंड मिनॉक्सिडिल क्या होता है? मिनॉक्सिडिल इज अ केमिकल जो तुम्हारे बालों में या फिर जहाँ पे भी तुम अपना मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो वहाँ पे ब्लड फ्लो, वहाँ पे न्यूट्रिएंट फ्लो डेंस कर देता है। ब्लड ज्यादा लाती है वहाँ पे, बिकॉज मिनॉक्सिडिल का काम ही यही है। एंड अगर वो ज्यादा आते हैं मतलब कि आपका हेयर भी ज्यादा ग्रो होगा। अगर आपको दाढ़ी नहीं आती है, अगर आपको दाढ़ी लानी है, तो कई सारे लोग क्या करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं अपने फेस पे, साथ में मिनॉक्सिडिल लगाते हैं, जिससे तो तुम्हारी हेयर है वो ज्यादा बेटर ग्रोथ होती है, तुम्हारी जो बियर्ड है वो ज्यादा बेटर ग्रोथ होती है। इसलिए तुम्हारे को मिनॉक्सिडिल लगाना है अगर तुम्हारे हेयर फॉल हो रहा है। इट इज नॉट रियली एक्सपेंसिव, बट तुम्हारे को एक अच्छा सा मिनॉक्सिडिल देखना है, एक अच्छा सा डर्मा रोलर देखना है, या फिर माइक्रो नीडलर देखना है, सेम बात है। एंड उसको हर रोज यूज करना है। एंड तुम्हारे को साथ ही साथ एक हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, ताकि तुम्हारे को इन्फेक्शन ना हो जाए जहाँ पे भी तुम उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, इससे तुम्हारे बाल है वो बेटर ग्रोथ करने ही लगेंगे। बिकॉज बालों को केयर करना इज नॉट वेरी हार्ड। तुम्हारे जो बाल है वो अच्छे ही होते हैं, हर इंसान के अच्छे ही होते हैं, बट हम उसे खराब करते हैं। और अगर तुम्हारे को जेनेटिकल हेयर लॉस है, मतलब तुम्हारे फादर, तुम्हारे दादाजी, उनको भी हेयर लॉस है, एंड अगर तुम्हारी मदर को भी हेयर लॉस है, वो भी तुम्हारे को इफेक्ट कर सकता है। अगर तुम्हारे को ऐसा है और तुम्हारे हेयर फॉल होने लग गया है, तो ये सब चीजें तुम्हें अभी से स्टार्ट करनी है, चाहे तुम 16 साल के हो, 17 साल के हो, 15 साल के हो।
बट अगर तुम केयर करने लगोगे, जो तुम्हारी 20-25 साल में गंज पड़ने वाला था, वो तुम्हारा 40 साल में पड़ेगा, वो तुम्हारा 50 साल में पड़ेगा। मतलब कि तुम उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दोगे। सबसे ज्यादा यंग होते हैं, जब तुम्हारे को लूज सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब तुम्हारे बाल उड़ जाएंगे। उससे बेटर है तुम 50 साल के या 60 साल के हो, तब अपने हेयर फॉल करो, तब तुम्हारे बाल गिरे भी, तब तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे को अपने बालों की केयर तो डेफिनेटली करनी चाहिए, जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी करो, ठीक है? क्योंकि बाल तुम्हारे एक प्राइड है। मैं वापस कह रहा हूँ, बाल इज प्राइड, हेयर इज प्राइड। और गंजे बंदे नहीं अच्छे लगते, बिकॉज तुम्हारा को अगर गंजे में अच्छा दिखना है, तुम्हारे को बहुत सारी चीजें मैक्सिमाइज करनी पड़ेंगी। बिकॉज गंजापन से तुम्हारा जो हेड शेप है वो अजीब लगता है। तो तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर होता है, उसको बहुत अच्छा होने की जरूरत होती है। इसलिए अगर तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो तुम्हारे बाल है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तुम्हारे बाल अपने फेस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बट अगर तुम्हारे पास बाल नहीं है, तुम पूरे पूरे अपने बोन स्ट्रक्चर पे हो, और तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर अगर बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम अच्छे नहीं लगोगे, डेफिनेटली नहीं लगोगे। इसलिए तुम्हारे को अपने बालों की डेफिनेटली करनी चाहिए। एंड तुम्हारे को और टिप्स चाहिए तो बताना। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट पे वीडियो बनाऊं, वो भी मैं बना सकता हूँ। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट में भी मैंने बहुत पढ़ा था, मैंने खुद तो कभी नहीं कराया डेफिनेटली, बिकॉज आई एम यंग राइट नाउ, मेरे इतना हेयर फॉल है नहीं। यू कैन सी माई हेयर लाइन, मैच्योर भी नहीं कहूँगा, वैसे नॉर्मल हेयर लाइन है मेरी। सो या अगर तुम्हारे को ऐसी टिप्स चाहिए, ऐसी वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर तुम्हारे को कोई और वीडियो चाहिए ऐसी टॉपिक पे, या फिर जो टॉपिक तुम्हें परेशान कर रहा है, उस पर मैं बना सकता हूँ। सो या दिस वाज इट, बाय बाय, वीडियो इन द 7th क्लाउड।